हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज के सत्र को मंगलाचरण से। हरे कृष्ण। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आज के सत्र में, जिसमें हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे भगवद गीता चौथा अध्याय 16 से 18 श्लोक तक हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी का स्वागत है। देख पा रहा हूँ रमेश करण प्रभु जी, आरती माता जी, गुंजन माता जी, वीनू द्विवेदी माता जी, सुनीता रानी माता जी, आप सभी और भी सारे लोग जो उपस्थित हैं, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज के सत्र में। JM सिंह प्रभु जी। तो अभी तक हमने देखा इस चौथे चैप्टर में भगवान प्रारंभ करते हैं दिव्य ज्ञान, जो कि चैप्टर का नाम है, और वहां से भगवान प्रारंभ करते हैं अपने बारे में ज्ञान बताना अर्जुन को कि अर्जुन एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदुः सकाले ने हमाता योग नष्टो परंतप। भगवान इस तरीके से चौथा अध्याय स्टार्ट करते हैं कि ये ज्ञान मैंने ऑलरेडी दे के रखा है वैश्वान को, और यही ज्ञान वही ज्ञान मैं तुमको प्रदान कर रहा हूँ, नथिंग एल्स। ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कोई अपडेशन है या कुछ एंड्रॉइड 9 था अभी 10 करना है, अपडेट करना है, नहीं। आध्यात्मिक ज्ञान हमेशा पूर्ण रहता है, उसमें कभी कोई कमी नहीं रहती। ये रिसर्च का विषय नहीं है ना, ये हमेशा कंप्लीट रहता है भगवान की तरह। भगवान जैसे हमेशा कंप्लीट हैं, उनमें कोई कमी नहीं है, ठीक इसी प्रकार यह ज्ञान, ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है हमेशा कंप्लीट रहता है। और भगवान आगे बताते हैं अपने जन्म और कर्म के बारे में कि वो क्यों आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और भगवान बोलते हैं इस प्रकार की मेरे जन्म और कर्म जितनी भी लीलाएं मैं करता हूँ,
जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्चना। इन सारे जन्म और कर्म की लीलाओं को जो बहुत ध्यान पूर्वक तत्व से समझने का प्रयास करता है, उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। एक्चुअली यही ही पर्पस है भगवान का जन्म लेने का। ऐसी लीलाएं करें जिससे हमारा मन रमे और हम इस भौतिक जगत से निकल जाएं। इस तरीके की भगवान लीलाएं करते हैं। भगवान ने ये 9वें श्लोक में बताया। और उसके बाद हम देखते हैं भगवान चर्चा करते हैं चातुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम अहम कर्तार विद्य अव्ययम्। भगवान कहते हैं भाई मैंने 4 वर्ण बनाए हैं, लेकिन मैं इन चारों वर्णों से अलग। इन चारों वर्णों का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई ये नहीं बोल सकता कि भगवान किसी पर्टिकुलर किसी जाति, किसी वर्ण, किसी आश्रम में है। भगवान हमेशा इन सब चीजों से बिल्कुल परे हैं। और अब भगवान देखेंगे, भगवान अभी 4थे अध्याय में अब आगे क्या बताने वाले हैं उसको हम आज देखेंगे। तो भगवान ने अगर आप ध्यान करेंगे तो 15वें श्लोक में भगवान ने बहुत सुंदर बताया कि देखो मेरे ऊपर किसी भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। और भगवान ने बोला कि इस जो मुक्त आत्माएं होती हैं उन्होंने मेरी दिव्य प्रकृति को ज्ञान करके ही कर्म किया, इसलिए तुमको उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। ये आज का हमारा मुख्य टॉपिक है, जिसके बारे में 16 से 18वां श्लोक तक हम चर्चा करने वाले हैं। एक होता है ना फोकस्ड सब्जेक्ट। फोकस सब्जेक्ट क्या है? 15वां श्लोक का ये जो शब्द है कि मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया है। मुक्त आत्माएं मतलब जो कि महान आचार्य हैं, जो अपना जीवन जी चुके हैं। हमको उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट करके दिया है कैसे हमें जीवन जीना चाहिए। सब कुछ सेट करके गए। We have to just follow the footstep of the great Mahajana or great pure devotees. उन्होंने जो हमसे जिस तरीके का हमको व्यवहार कहा है, अगर हम उस तरीके का व्यवहार आध्यात्मिक जीवन में करते रहेंगे, नो डाउट हम जो हैं हम भगवत धाम चले जाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगर हम सिंपल वो काम करें जो कि हमसे एक्सपेक्टेड है और जो हमको कहा गया है। हमारा जो भी कर्म होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट कर्म जानते हैं ना? इंडिपेंडेंट कर्म मतलब जो मन में आए वो करेंगे है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको जो शास्त्रों में बताया गया है हम वो करेंगे। आचार्यों ने जिस तरीके से हमको बोला है हम वो करेंगे। जैसे हमसे कोई पूछता है, आप रोज ही हम आते हैं इस्कॉन मंदिर में तो देखते हैं सुबह 4:30 बजे आरती होती है, उसके बाद नरसिंह आरती होती है, उसके बाद तुलसी आरती होती है, उसके बाद जप किया जाता है और सब प्रोसेस होता है। तो ये सब कैसे है? तो ये सब आचार्यों ने जैसा जैसा बताया है उसके आधार पर है ना। और जब कोई व्यक्ति इन आचार्यों के द्वारा बताई गई बातों पर अपना जीवन निर्वहन करता है, उनके आधार पर अपने कार्यों को करने का प्रयास करता है, अपने आप वो मुक्त होता हुआ चला जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान यही बता रहे हैं कि तुम्हें उसी तरीके से कर्तव्य करना चाहिए। अपने कर्मों को किस तरीके से करें? जैसा कि आचार्यों ने बताया है, जो ऑलरेडी मुक्त थे, लिबरेटेड थे, उन्होंने प्योर डिवोशनल सर्विस के ऊपर कार्य किया। उन्होंने जो मार्ग हमको बताया वो हमको फॉलो करना चाहिए। अपने दिमाग से अगर हम सोचेंगे कि हम शास्त्र पढ़ करके समझ जाएंगे कि हमको क्या करना है, भूल जाओ, है ना। क्योंकि शास्त्र भी अनेक प्रकार की चीजों को हमको बताएंगे, उसमें हो सकता है हमारी बुद्धि बिविल्डर कर जाए। लेकिन अगर हम आचार्यों को फॉलो करेंगे तो आचार्य हमको बताएंगे कि एक्चुअल में भगवान क्या करना चाहना चाहते हैं। दैट इज द थिंग। यही हम लोग ये श्रीमद् भगवद गीता यथारूप पढ़ रहे हैं तो ये शील प्रभुपाद हमारे आचार्य हैं, वो हमको समझा रहे हैं कि कैसे। उनके जब तात्पर्य पढ़ते हैं तब हमको समझ में आता है अच्छा भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। वरना तो अभी ऐसे ही हम पढ़ते रहे तो पढ़ ही रहे हैं लोग छोटे पर से भगवद गीता, क्या समझ में आता है। बट आचार्य बताते हैं उसको प्रैक्टिकल जीवन में भगवान एक्चुअल में हमसे क्या चाहते हैं। भगवान ये नहीं चाहते हम कहीं जंगल में चले जाएं, है ना, और सब कुछ छोड़ दें। भगवान चाहते हैं इन सब चीजों में हम कैसे उनको एंट्री दें, भगवान को सेंटर बनाएं। दैट लॉर्ड वांट्स, है ना। तो आप देखिए 16वें श्लोक से 24वें श्लोक तक भगवान कर्म और अकर्म के बारे में बताएंगे, कर्म कैसे कैसे होते हैं। तो 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक को कहते हैं कर्म, एक को कहते हैं विकर्म और एक को कहते हैं अकर्म। तो जो कर्म है कभी कभी उसको सकर्म भी कहा जाता है, कर्म करना या सकर्म करना। विकर्म मतलब जो पाप पूर्ण कार्य है,
और अकर्म का मतलब होता है प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध दिव्य प्रेममयी सेवा। कई कई बार हम ये वाक्य सुनते हैं, लगता है तो बड़ा आसान वाक्य है, लेकिन एक्चुअली इज वेरी डिफिकल्ट। हमें नहीं पता कि ये कितना मुश्किल कार्य है। शुद्ध प्रेममयी सेवा, ये क्या होता है? शुद्ध का मतलब क्या है? शुद्ध का मतलब ये है, देखिए हम चाहे इतना भी करें, बट जो इम्प्योरिटी है वो रहती है। इम्प्योरिटी को हटा देना तब कहलाता है शुद्ध। जैसे हम कोई कोई बोले ना, हमारे यहाँ शुद्ध देसी गाय का दूध आता है, तो शुद्ध देसी गाय का दूध का मतलब क्या है? उसका मतलब वेरी बहुत बहुत आसान है समझ। उसका मतलब ये है कि कोई भी एक रंच मात्र भी पानी नहीं मिलेगा, पानी का बूंद एक बूंद भी आपको नहीं मिलने वाला है, तभी ना बोलेंगे आप कि शुद्ध देसी गाय का दूध। अगर पानी का बूंद हो तो फिर शुद्ध हुआ? नहीं, फिर तो मिक्स हो गया। ऐसे ही हम भक्ति में बहुत कुछ करते हैं, करने का प्रयास करते हैं, हम हियरिंग करते हैं, चैंटिंग करते हैं, बोलते भी हैं भगवत गीता के बारे में, पढ़ते भी भगवत गीता हैं, बट शुद्ध भक्ति का क्या मतलब है? वो है अकर्म। शुद्ध भक्ति का मतलब है आपका कोई हेतु ना हो उसमें, तब हुई वो शुद्ध भक्ति। अगर आपको कुछ पर्पस निकल रहा है, अरे प्रभु जी हमको तो हमारे बेटे की शादी करानी है, तो थोड़ा जब अच्छे से कर लें, बच्चा अच्छे से पढ़ लिख जाए, परिवार शांति से रहे, तो जब जितना हम इस मटेरियल वर्ल्ड में सेटल होना चाहते हैं, वो डिजायर्स हमारे हृदय में हैं, तो फिर वो तो सौदाबाजी हो रही है कि भाई हम चैंटिंग कर रहे हैं और आप वो सब सेटल करते रहो, हम अपना काम कर रहे हैं, अपना हम कोटा भर रहे हैं, देखो हम अच्छे अच्छे से कर रहे हैं, आप अपना कोटा भरते रहो। तो ये क्या है? सौदेबाजी है या फिर भक्ति है? बताइए। सौदेबाजी प्रभु जी। सौदेबाजी में जैसे जाते हैं ना मॉल्स वगैरह में, मार्केट में, तो उससे कहते हैं भाई हमको ये सामान चाहिए, तो कहता ले लो, लेकिन पैसे दो, पैसे नहीं दोगे तो नहीं देंगे। तो हम भी भगवान के सामने ऐसे जाते हैं, भगवान हमको चाहिए, पैसे चाहिए, हमको धन चाहिए, हमारी लॉटरी लगवा दो, हमारे बेटों को खूब अच्छे से डेवलप करा दो, बढ़िया से करा दो। और अच्छा, तो भगवान से कहेंगे अच्छा तुम क्या दोगे फिर? तो हम देंगे, हम जप करेंगे आपके नाम, है ना, हम कीर्तन करेंगे, आपकी क्लासेस अटेंड करेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है भाई। तो सी, हमारा इंटेंशन क्या है? हमारा इंटेंशन है भौतिक। हम इस भौतिक जगत में कुछ बनना चाहते हैं, हमारा नाम हो जाए, सब लोग हमको जान जाए, सब कहें कि वाह बहुत बढ़िया, है ना, हमें खूब सारी प्रतिष्ठा मिले, है ना, खूब सारे हमको गुणगान हो हमारे चारों तरफ। हमारे हृदय में ये मल भरा हुआ है, इसे कहते हैं मल। ये भौतिक मल जो है, जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त करना, धन प्राप्त करना, है ना, अपने आप को बड़ा वेल नोन सबके सामने जानना, है ना, अपना कुछ नाम होना, ये सब मल है हमारे हृदय। तो शुद्ध दिव्य प्रेममयी सेवा क्या होती है? भगवान पूछे अरे तुमने क्यों किया, तुमने भोगा क्यों लगाया मुझे? तो भगवान मैंने भोगा लगाया क्योंकि ये सब आपका ही है, इट्स नथिंग माइन। जब आपका है, आपको दे रहे हैं, तो उसमें क्या समझते हैं, है ना, कि हम कैसे लगाते हैं भोगा? हमने बनाया, भगवान देखो हम अपने हिस्से का आपको भोगा लगा रहे हैं, समय निकाल रहे हैं आपके लिए। हमारा इंटेंशन, दैट इज नॉट अकर्मा। अकर्मा मीन्स एक्टिंग इन प्योर डिवोशनल सर्विस। हम जब चैंटिंग कर रहे हैं, जैसे कल मैं एक बहुत यहाँ सीनियर डिवोटी हैं रूप चरण प्रभु, उनसे सुना, तो प्रभु जी बोल रहे थे व्हेन वी चैंट वी शुड थिंक दिस इज आई एम डूइंग फॉर कृष्णा, प्योर ओनली फॉर कृष्णा, फॉर द प्लेजर ऑफ राधा एंड कृष्णा। भगवान श्री श्री राधा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मैं भगवान का नाम जप कर रहा हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। We should think this mood in our heart, क्योंकि हम इतना ज्यादा इस भौतिक जगत में रच रम गए हैं, जब तक हमें कुछ अपना नहीं निकलता है ना, हम करते ही नहीं है। जब तक हमारा कोई मकसद नहीं निकलेगा उसमें से, हाँ हमारा ध्यान होना चाहिए, मन एकाग्र हो इसलिए जब करो, है ना, टेंशन चली जाए इसलिए जब करो, है ना, या फिर इस भौतिक जगत में कुछ बड़ा शांति, मन शांत हो जाए, अरे क्या करोगे मन शांत करके? और फिर बंदर की तरह भागेगा। इट्स बेटर टू डू फॉर कृष्ण। क्यों जब कर रहे हैं? भगवान कृष्ण ने कहा है इसलिए। क्यों जब कर रहे हैं? श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है इसलिए, हमारे आचार्यों ने कहा है इसलिए कर रहे हैं। एंड दैट विल वर्क, दैट इज अकर्मा।
यू आर नॉट डूइंग फॉर योरसेल्फ, है ना, आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, एंड आपका थोड़ा सा भी हेतु नहीं है कि मुझे कुछ मिल जाए उससे, यू डोंट वांट एनीथिंग, है ना। जब गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं तो वो ये अपने लिए कुछ नहीं चाहती, दैट इज अ प्योर लव, दैट इज उसको बोलते हैं ना कि शुद्ध प्रेम। शुद्ध प्रेम का मतलब नथिंग फॉर माई सेल्फ, नॉट अ टिंज थिंग फॉर मी, एवरीथिंग ओनली फॉर द सर्विस एंड द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड। यस, दैट मूड शुड बी देयर। और जब उस मूड से आप जब भगवान के नाम का जप करेंगे, दैट इज ऑन द डिफरेंट लेवल। इसे बोलते हैं शुद्ध, फिर दिव्य, बिकॉज इट इज नॉट मटेरियल, यू नॉट आस्किंग एनीथिंग फॉर योरसेल्फ। और ऐसा नहीं है भगवान देंगे नहीं, है ना, भगवान इतने कंफ्यूज नहीं, भगवान ज्यादा देंगे जितना आप उनसे मांग सकते हो, बट आपके मूड तो हो। जो ड्राइवर होता है वो बस मालिक की सेवा करे तो मालिक उसको खाने पीने को नहीं देता, उसको वेतन नहीं देता क्या, वो तो देगा ही देगा, लेकिन चेतना क्या है वो मैटर करती है। भगवान भावग्राही है, आप क्या दे रहे हो भगवान के लिए मैटर नहीं करता। आप एक पुष्प लेकर के भी आए हो, बहुत प्रेम के साथ, बड़े आदर के साथ एकदम भगवान को ऑफर कर रहे हो, भगवान बहुत अच्छे से स्वीकार करते हैं। तो देखिए, हम अपने इस जीवन में जो कोई भी फल प्राप्त करते हैं ना, हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ, हमारे साथ कुछ खराब हुआ, वो सब हमारे कर्मों का ही फल होता है। हमने कभी किसी के साथ कुछ खराब किया होगा, गलत इंटेंशन के साथ किया, उसका दंड हमको मिला। कुछ अच्छा मिल गया, लॉटरी लग गई या कुछ हो गया, तो कुछ अच्छा किया होगा कभी किसी के साथ, उसी का फल हमको इस जगत में मिलता रहता है। उसी कारण से हम बंधे हुए हैं जगत, है ना, हम बंधे हुए हैं। हम चाह करके कितना ही प्रयास करें, कभी ना कोई दुख आ जाता है। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म, पिछले का कुछ ना कुछ कर्म फल उदय हुआ, दुख हो गया, है ना। तो इट्स नॉट इजी टू फ्री योरसेल्फ। हम कब इन कर्म बंधनों से छूट सकते हैं? जितना अधिक से अधिक हम अकर्म करेंगे, प्योर डिवोशनल सर्विस। इसलिए बोलते हैं ना, भगवान की भक्ति सारे कर्म बंधनों को खत्म कर देती, बिकॉज अब आप अपने लिए कार्य नहीं कर रहे, यू आर डूइंग एवरी एक्टिविटी फॉर कृष्णास ग्लोरिफिकेशन, नॉट योर्स, है ना। आपका ग्लोरिफिकेशन के लिए नहीं कर रहे हो, आप भगवान कृष्ण के लिए कर रहे हो। दैट इज प्योर डिवोशनल सर्विस। इसलिए भगवान इस भगवत गीता में अभी देखेंगे 16वें श्लोक में बताएंगे, अर्जुन 15वें श्लोक में भगवान ने क्या बताया, हर एक कार्य तुम्हारा मुक्त आत्माओं मतलब आचार्यों के अनुसार होना चाहिए। आचार्य जैसे बताते हैं वैसे करना चाहिए, अपना इंडिपेंडेंट माइंड नहीं यूज करना चाहिए। हमारा इंडिपेंडेंट माइंड क्या है कि ठीक है ना, सुबह 7 बजे भी उठ लेंगे तो क्या हो जाएगा, जब तो कर ही लेते हैं। बट आचार्य क्या बोलते हैं? आचार्य कह रहे नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। यस, हम तो सोचे रात में जब कर लेंगे, जब तो करना चाहिए, रात के 10 बजे कर लेंगे, क्या हो जाएगा। नहीं, आचार्य क्या बोल रहे हैं? सुबह सुबह जब करो, ट्राई टू डू इन मॉर्निंग, जितना हो सके मॉर्निंग में जब करो। और तो रेयर केस हो, बहुत ही इमरजेंसी है तो शाम में ले जाओ, मॉर्निंग में कंप्लीट करो साधना, आचार्य कह रहे हैं। सो हमारा इंडिपेंडेंट माइंड हमको हमेशा नीचे लेकर के जाएगा, सबसे डिवोशनल सर्विस तो सबसे नीचे लेकर के जाएगा। मन का यही काम है, हमेशा पूरे जन्म भर यही किया, तो अचानक से आपको प्योर ड्यूटी तो बना नहीं देगा। उसको जितना आप छूट दोगे वो आपको नीचे लेकर के जाएगा। शाम को कर लेंगे, अरे आज छूट गया कोई बात नहीं, कल कर। अच्छा आज भगवत गीता नहीं पढ़ी, कोई बात, कल दुगना पढ़ लेंगे, कल तो कुछ नहीं होने वाला, आज नहीं किया तो कल भी कुछ नहीं होगा, श्योर है ना। तो मन हमको इस तरीके से नीचे लेकर के जाता है। तो व्हाट शुड वी डू? वी शुड फोकस ऑन द व्हाट वी कैन से दैट, जो भी हमारे आचार्यों ने कहा उसके बस पूरा फोकस्ड। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है इतना करना है तो करना है, 4 नियम बताए हैं करने हैं तो करना है, अपनी बुद्धि नहीं। और जब इस तरीके से व्यक्ति गुरु के वाक्य पर अपनी माइंड को फिक्स कर लेता है, बस फिर उसका पूरा लाइफ इज लाइक एन इंस्ट्रूमेंट। भगवान जिसको प्रयोग कर सकते हैं अपने हाथों से इस जगत के कार्यों को करने के लिए, द पर्सन बिकम इंस्ट्रूमेंट लाइक एन अर्जुन। अर्जुन आर डूइंग सो मेनी थिंग्स फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड, नथिंग एल्स। तो इसलिए भगवान भगवत गीता में चौथे अध्याय के 16वें श्लोक में क्या बोल रहे हैं? किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, किम कर्मे किम अकर्मे, अरे भाई कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसको पता लगाने में बड़े बड़े बुद्धिमान फेल हो जाते हैं। बहुत बड़े बड़े बुद्धिमान अपने आप में बहुत बड़े, आप 30 मार्क कहाँ बनते हैं, लेकिन
आप क्या चीज कर्म के अंतर्गत आएगी, क्या चीज अकर्म है, इसको डिस्टिंग्विश आप अपने दम पर नहीं कर सकते। आप सोचो नहीं नहीं ये कर्म है, ये प्रक्रिया अकर्म फिर कर सकते हैं। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्ष से सुभात्। इसलिए भगवान क्या बोले अर्जुन, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं, आई एम टेलिंग टू यू। व्हाई? बिकॉज बड़े बड़े बुद्धिमान फेल हो जाते हैं, तो इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं कैसे कर्म और अकर्म में डिफरेंस है। अच्छा, कर्म अकर्म हमने आपको बताया ना, कर्म का मतलब क्या है, जो शास्त्रों में कहा गया है करने, और अकर्म का मतलब क्या है, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए है। दोनों में डिफरेंस है। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है करने को, जैसे सत्य बोलना, शास्त्रों में कहा गया है करने को, लेकिन कभी कभी सत्य ना बोल करके भी भगवान की सेवा अच्छे से कर सकते हैं। हाउ इज इट? जैसे एक बार की बात है, एक ब्राह्मण था, वो स्नान कर रहा था और अचानक से उसने एक गाय को जाते हुए देखा दौड़ती हुई, और उसके पीछे कसाई आ रहा था। कसाई ने आकर के पूछा ब्राह्मण से, ब्राह्मण बताओ गाय किधर गई? तो ब्राह्मण सोचने लगा, अगर मैं इस कसाई को बताऊंगा कि गाय पूर्व दिशा की तरफ गई है, तो कसाई जाकर के मार देगा, है ना। तो उसने बोला कि उसने बोला पश्चिम दिशा की तरफ गई, और इस तरह कसाई जो है वो पश्चिम दिशा की ओर गया और गाय की जान बच गई। तो देखा जाए यहाँ पर गाय को बचाना भी धर्म है, और सत्य बोलना भी धर्म है, लेकिन इसमें उच्च धर्म कौन है? क्या है उच्च धर्म? गाय को बचाना या फिर सत्य बोलना? गाय को बचाना। गाय को बचाना सत्य। बड़ा तो ठीक वैसे ही, है ना, है ना, ठीक वैसे ही हमको समझना चाहिए क्या, कि ये हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते। अगर हम अपने हिसाब से सोचेंगे, ये तो हमने जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया छोटा सा, ऐसे ही बड़े इंट्रिकेसीज हैं, बहुत मुश्किलें हैं, आप समझ नहीं पाओगे कि ये कार्य भक्ति के अंदर है या फिर स्वकर्म है कि शास्त्रों के द्वारा ही बताया गया। इसलिए भगवान ने बोला कि मैं ये तुमको बताऊंगा, इसको जान करके तुम मुक्त हो जाओगे, तो हमेशा कर्म करोगे और हमेशा शांति में रहोगे। तो देखिए, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर बात बताते हैं इसके, है ना, तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावनामृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं कि क्या चीज भक्ति के अंतर्गत आएगी, है ना। कुछ लोग बड़े फैनेटिक हो जाते हैं, पता नहीं बस भक्ति मतलब बस यही हो सकता है। भक्ति कोई इतनी आसान सी चीज नहीं है, समझ, इट टेक टाइम, आपको समझना होगा, जब तक शास्त्रों आचार्यों के माध्यम से समझ सकता है, इंडिपेंडेंट नहीं कर सकता। देखिए, जो भी धर्म के नियम है ना, वो सिर्फ भगवान बना सकते हैं। धर्मान साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म के नियम कोई और नहीं बना सकता, कि भक्ति क्या है क्या नहीं है, भगवान बनाते हैं, है ना। और उसको अब समझाने के लिए आचार्य आते हैं, आचार्यों के माध्यम से हमको ये पता चलता है भगवान क्या बताना चाहते हैं, है ना। महाभारत में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, वेरी फेमस श्लोक, तर्को प्रतिष्ठा श्रूयतो विभिन्ना। बहुत सारे तर्क हैं संसार में कि ये सही है, वो गलत है, वो गलत है, ये सही है, ऐसे करके अनेक तर्क संसार में एग्जिस्ट करते हैं, है ना। ना स्व ऋषि यस्य मतम न भिन्नम। और बहुत सारे ऋषि हैं, है ना। बहुत सारे जो ऋषि हैं, उनको ऋषि तभी बोला जाता है जब वो अपने उस तथ्य को औरों से अलग प्रूव करते हैं, तब उनको माना जाता है ऋषि। मतलब एक तो इतना सारा पुराणों शास्त्रों में इतनी सारी चीजें हैं ही ऑलरेडी, और उसके बाद भी जो ऋषि हैं अपने अपने तर्क लगा करके अपनी अपनी अलग अलग बातों को पुष्ट करते हैं। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय। इसलिए जो धर्म का तत्व है वो बहुत ही गुह्य है, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। महाजनो ये न गता सपंथा। इसलिए अच्छी तरकीब क्या है, अगर आपको सही रूप से धर्म पालन करना है, कि आप देखो आचार्यों ने किस तरीके से जीवन को जिया है, आचार्य हमसे किस तरीके से चाह रहे हैं जीवन जीना, वही एक तरीका हो सकता है हमको समझने का। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? इट्स वेरी इजी थिंग। जैसा आचार्यों ने जीवन जिया और आचार्यों ने जिस तरीके से कार्य किया, वैसे हमें करना चाहिए। फिर श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि ऐसे महाजन हैं कौन, 12 महाजन कहलाते हैं, जिन्होंने इस तरीके से अपना जीवन जिया, जो धर्म के तत्व को जानते हैं। वो कौन है 12 महाजन? स्वयंभु, नारद, शंभु। 3 लोग, स्वयंभु, नारद और शंभु, मतलब शिव जी। स्वयंभु हम जानते हैं, स्वयंभु मनु, है ना। फिर नारद और शंभु मतलब शिव जी। कुमारः कपिलो मनुः।
कुमारा कपिलो मनु। कुमार मतलब जो 4 कुमार, कपिल मतलब कपिल मुनि मतलब भगवान के ही अवतार, और मनु, है ना। प्रहलादो जनको भीष्मो, प्रहलाद महाराज, जनक और भीष्म। अच्छा, पहले जो स्वयंभू थे वो स्वयंभू मनु नहीं थे। स्वयंभुर मतलब ब्रह्मा जी होते हैं। स्वयंभुर नारदः शंभु, कुमारः कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो, बलिर्वैयाशकिर वयम। बलि वैयाशकी मतलब सुखदेव जी, और वयम मतलब ये यमराज जी बता रहे हैं इस प्रसंग को, तो यमराज जी 12 लोग जो हैं इसके नाम। तो महाभारत में जो श्लोका आता है कि हर एक ऋषि अपना अपना मत देते हैं शास्त्रों के आधार पर। क्यों ऐसा बताया जा रहा है? क्योंकि देखिए शास्त्र इतने इतने ज्यादा डीप हैं, इतने ज्यादा उसमें तर्क और प्रतिष्ठान है कि उन्हीं शास्त्रों को थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट कर करके लोग गलत गलत मत को प्रतिपादित कर सकते हैं। वेरी इजी, बिकॉज संस्कृत को गलत तरीके से आप सिंपल सी बात ले लीजिए, गीता तो यही है 700 श्लोकों की, लेकिन 1000 लोगों ने टीकाएं लिख दिया उसके ऊपर, जो कि योग्य नहीं थे फिर भी लिखे पड़े हैं, है ना। तो हर कोई व्यक्ति अपना मत उसके अंदर प्रस्तुत कर रहा है। भगवान के मत की किसी को फिक्र नहीं, लेकिन भगवान का मत कौन रखेगा? जो भगवान का भक्त होगा। जैसे शील प्रभुपाद जी, वो भगवान के मत को रखेंगे, भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। बाकी लोग अब किसका मत रख रहे हैं? अपना अपना मत रखेंगे। तो वैसे ही अलग अलग मुनि अलग अलग तरीके से शास्त्रों के द्वारा निर्देशों को बताते हैं, लेकिन हम महाजनों के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक शिष्य ने बोला प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद जी आप 13वें महाजन। तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं नहीं, मैं तो भगवान का दास हूँ, लेकिन मैं महाजन हो सकता हूँ अगर मैं उन अब इस गुरु परंपरा के माध्यम से प्राप्त शिक्षाओं को एज इट इज आप तक पहुंचाऊं, तब उस स्थिति में मैं महाजन। दैट इज द रोल ऑफ गुरु। गुरु का रोल एक पारदर्शी कांच के समान होना चाहिए, जो सूर्य से आने वाले एज इट इज आगे ट्रांसफर कर देता है। दैट इज रोल ऑफ गुरु। कुछ अपना एडिशन नहीं, कुछ सब्सट्रैक्शन। एज इट इज भगवान ने जो ज्ञान दिया है उसको आगे पहुंचाना। प्रभुपाद जी ने बोला उस हिसाब से हम 13वें महाजन हो सकते हैं। प्रभुपाद जी ने उस शिष्य को बोला आप 14वें महाजन हैं। तो उसने कहा नहीं नहीं प्रभुपाद जी हम तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, क्योंकि आप भी मेरे निर्देशों को पालन कर रहे हैं, इसलिए आप भी 14वें। तो इस तरीके से हम देखते हैं स्वयंभू ये जो 12 लोग हैं, 12 महाजन जो हैं, ये सत्य को जानते हैं और इसलिए इनको पता है भक्ति का असली मतलब क्या है। इसलिए आप देखिए जब कभी हम जो भी हम टेम्पल में जाते हैं, जो भी हम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, ये सब इनके द्वारा ही बताया गया है। जो भी डीटी वर्शिप होती है, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस आप देखते हैं ना इस्कॉन टेम्पल में, है ना, 64 अंग हैं भक्ति के जिनको हम फॉलो करते हैं। 64 अंगास, मंदिर की परिक्रमा करना, आरती करना, भगवान के दर्शन करना, चरणामृत पीना, है ना, तुलसी जी की परिक्रमा करना, तुलसी जी की आरती करना, ये सब 64 अंग के अंतर्गत आता है। जितना हम फॉलो करते हैं ये सब आचार्यों के द्वारा बताया गया है। सिंपली अगर हम उसको फॉलो करते रहे, फॉलो करते रहे, फॉलो करते रहे, वी विल गेट ऑल द थिंग्स। प्योर डिवोशनल सर्विस अपने आप हमारे अंदर उदित हो जाएगी। तो दैट इज द थिंग, है ना। हमें इस तरीके से वर्क करना चाहिए। ये जो 12 महाजन है, जैसे 12 महाजन में एक हम जानते हैं, ये मोहित नहीं होते। 12 महाजन कभी भी मोहित नहीं होते। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रहलाद महाराज को ही ले लीजिए। प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान प्रकट हुए और उन्होंने प्रहलाद जी के पिताजी को गोद में लिटा करके उनके पेट को फाड़ दिया। प्रहलाद महाराज को कोई नहीं दिक्कत। प्रहलाद महाराज अपने हार लेकर के क्या कर रहे हैं? नरसिंह भगवान के गले में डाल रहे हैं। अब आप सोचिए, जिसके पिता को मार डाला गया है किसी व्यक्ति के द्वारा, वो क्या हार लेकर के खड़ा होगा? लेकिन प्रहलाद महाराज को पता है भगवान भगवान, है ना, नो डिफरेंस। चाहे नरसिंह भगवान के रूप में आए, राम के रूप में आए, कृष्ण के रूप में, भगवान तो भगवान ही है। वो उतने ही प्रेमी हैं, उतने ही वो सबको चाहने वाले हैं। दैट इज अ थिंग, है ना। और ऐसे ही आप शिव जी को देखिए, तो शिव जी भी महाजन है, वो जानते हैं धर्म के तत्व। तो शिव जी अगर आप कोई व्यक्ति ऊपर ऊपर देखेगा तो उसे लगेगा, देखिए जब समुद्र मंथन हो रहा था देवता लोग मंथन कर रहे हैं, असुर लोग मंथन कर रहे हैं, तो देवता जो हैं वो क्या कर रहे हैं? वो एक तरफ है, असुर दूसरी तरफ है। कौस्तुभ मणि निकली, तो कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु ने कहा हम लेंगे, भगवान ने ले लिया कौस्तुभ मणि, है ना। और जब विष निकला तो भगवान ने किसको दिया? कहा शिव जी को दो। तो कोई व्यक्ति देखेगा, कहेगा अरे ये कैसे? कौस्तुभ मणि तो भगवान ने ले लिया, है ना, और विष आया तो शिव जी को, ये क्यों? कोई व्यक्ति देखेगा, bewilder हो जाएगा। पर एक्चुअली ऐसा नहीं है।
भगवान ने कौस्तुभ मणि इसलिए लिया क्योंकि उनको पता है अगर मणि किसी को भी देंगे, असुर को देंगे या सुर को देंगे, तो दोनों में लड़ाई होती रहेगी, बंद नहीं होगी। वो हमेशा कुछ ना कुछ करेंगे, दूसरे से कौस्तुभ मणि लेना चाहेंगे। इसलिए जब भगवान ने ले लिया तो भगवान निष्पक्ष है, तो ना ही असुरों को कोई समस्या है, ना तो सुर को ही कोई समस्या है। और शिव जी को क्यों बुलाया जब विष निकला, तो भगवान शिव का ग्लोरिफिकेशन हर जगह, इसलिए सबको पता चले कि शिव जी जो है कैसे कितना प्रेम करते हैं भगवान से। जब विष शिव जी ने पिया, उनके हृदय में भगवान के प्रति इतना प्रेम है, उस विष को उन्होंने अंदर उतरने नहीं दिया। कहा जहां भगवान का स्थान है वहां पर इस विष को मैं कैसे भेज सकता। भगवान शिव ने इस पूरे विष को अपने गले में रोक लिया, और इसलिए उनका नाम हो गया नीलकंठ। नीलकंठ महादेव की जय। तो इसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। तो दैट द थिंग, भगवान ने किस तरीके से ग्लोरीज को फैलाया, है ना, वरना नीलकंठ नाम कैसे पड़ता भगवान शिव का। दैट्स वाई। तो भगवान ग्लोरीज के लिए करते हैं, इसलिए भगवान अभी आगे अगले श्लोक में बोल रहे हैं, कर्मणो ह्यापि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। भगवान कह रहे हैं कर्मणो ही अपि बोधव्यम, कर्म की बारीकियों को समझना बहुत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। इसको बहुत ही गहराई से समझे ताकि वो क्या कर पाए, अकर्म कर पाए। करना क्या है चाहिए उसे, अकर्म। ना तो कर्म करना है ना विकर्म करना है। चलिए, तो कर्म क्या है? कर्म का मतलब वो है जो आसक्ति के साथ किया जाए, लेकिन शास्त्रों के आधार पर, जैसे यज्ञ करना, हवन करना, स्वर्ग लोक में जाने का प्रयास करना, इस जगत में प्रसन्न रहने का प्रयास करना। भगवान तो ये चाहते हैं कि हमसे कि हम इस जगत में प्रसन्न रहें, जगत में ही खुश रहें। भगवान ये नहीं चाहते। भगवान चाहते हैं हम इस जगत की सच्चाई को समझ करके यहाँ से निकलने का प्रयास करें। वी शुड नॉट बी हैप्पी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। एंड वैसे भी ये मटेरियल वर्ल्ड कोई ऐसा खुशहाल जगह है नहीं, है ना, आप यहाँ खुश नहीं रह सकते। तो जब कर्म का मतलब होता है जब हम इसलिए कार्य करें ताकि हमको इस मटेरियल वर्ल्ड में हमारी आसक्ति है, शास्त्रों के आधार पर ही काम करें, लेकिन इस मटेरियल वर्ल्ड में रहने के लिए काम करें। दूसरा है विकर्म, शास्त्रों को मना करके कार्य करें, शास्त्रों में जो मना किया गया वो काम करें। और तीसरा कहलाता है अकर्म, मतलब हम शुद्ध दिव्य प्रेम मयी सेवा के अंतर्गत कार्य करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, ओनली फॉर भक्ति। भक्ति अच्छी चले इसलिए बाकी कर, मेन भक्ति, दैट इज द थिंग, है ना। तो जब इस तरीके से कोई व्यक्ति कार्य करता है भक्ति में, तो वो लिबरेट हो जाता है, चाहे कुछ भी काम कर रहा हो। जैसे कोई एक माता जी है, मान लीजिए खाना बना रही, लेकिन वो अगर मन में सोच रही है भगवान के लिए कर रही हूँ, मैं तो ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, भगवान की सेवा है, कुछ शरीर के संचालन के लिए चाहिए ही चाहिए, इस तरीके से वो भले खाना बना रही हैं, भले झाड़ू लगा रही हैं, पोछा कर रही हैं, बट कॉन्शियसनेस इज सेंटर्ड ऑन द लॉर्ड, भगवान पर सेंटर्ड, भगवान को ध्यान में, भगवान को फोकस में रख करके काम हो रहा है। कोई व्यक्ति ड्राइविंग कर रहा है लेकिन भगवान को फोकस है, भगवान के मंदिर जाना है, या फिर जॉब पे जा रहे हैं जिससे धन संचय होगा, उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे, परिवार की सेवा में जो लोग भक्ति कर रहे हैं उनको इंकरेजमेंट मिलेगा, है ना। ऐसे व्यक्ति जो है लेक्चर सुनना है, वे सोच के सुनना है भगवान के बारे में सुन रहा हूँ, ये भगवान का है ना, इससे भगवान प्रसन्न होंगे जब मैं उनके बारे में सुनूंगा। दैट इज सर्विस एक्चुअली, है ना, दैट इज सर्विस। या कोई व्यक्ति जप कर रहा है तो वो क्या सोच के जप कर रहा है कि ये मैं भगवान कृष्ण को अपना समय अर्पित कर रहा हूँ, मेरे पास समय था उसको मैं क्या कर रहा हूँ, भगवान कृष्ण को अर्पित कर रहा हूँ, सिंपल, है ना। और आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, भगवान की प्रसन्नता। आई डोंट वांट एनीथिंग इन रिवार्ड, जस्ट फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड। तो भगवान जब नास्तिकों को खिला पिला रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं, तो आपका ध्यान नहीं रखेंगे क्या? रखेंगे, सब बहुत अच्छे से आपका ध्यान रखेंगे, आगे से आगे आपका ध्यान रखेंगे, बट वी शुड नॉट डिमांड, दैट इज द थिंग, बिकॉज यू आर सर्वेंट। हम भगवान के दास हैं। दास का मतलब क्या होता है? दास को मांगना नहीं चाहिए, वी शुड ओनली सर्व, हमेशा सर्विस 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 सर्विस। और भगवान देंगे, भगवान सब कुछ देंगे, बहुत देंगे, इतना संभाल नहीं पाएंगे उतना देंगे। क्या भगवान के भक्तों को प्रतिष्ठा नहीं मिलती? क्या भगवान के भक्तों को धन की कमी होती है? धन की कमी हुए बिना इतने 1000 टेम्पल बन गए भगवान श्री कृष्ण के, बिना धन के नहीं बने ना। इतना सारा धन, करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों। अभी देखिए इस्कॉन मायापुर बन रहे हैं, तो कितने की उसमें आवश्यकता है। लोग
मिल जाते हैं, भगवान सारी व्यवस्था कर देते हैं। अगर कोई भगवान की सेवा करना चाहता है, भगवान छोड़ते नहीं है उसको यह सुविधा, बट वी शुड नॉट डिजायर, है ना। और इस तरीके से जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वो शारीरिक स्तर पर कार्य नहीं कर रहा, आध्यात्मिक स्तर पर कार्य कर रहा है भगवान की प्रसन्नता के लिए। उसको किसी चीज में किसी चीज की उसको दुख नहीं हो सकता किसी भी प्रकार का, भगवान के लिए वो कार्य करता है। जैसे हम शास्त्रों में एग्जाम्पल देखते हैं, याज्ञिक ब्राह्मण, याज्ञिक ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे बट वो यज्ञ भी कर्म के अंतर्गत ही आ जाएगा, क्योंकि वो आसक्ति के कारण यज्ञ कर रहे हैं स्वर्ग जाने के लिए। भगवान कृष्ण स्वयं आए और उन्होंने बोला कि मुझे भोजन चाहिए, उन्होंने बोला नहीं पहले यज्ञ करेंगे दैट इज कर्म। इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, कर्म के लिए कर रहे हैं, सकर्म कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियां, उन्होंने जैसे सुना भगवान आए हैं सब छोड़ दिया, कहा पति वती होंगे तो होंगे, हम तो भगवान की सेवा करने जा रहे हैं। वो जो परमेश्वर हैं, जो वास्तविक पति हैं, वो आ गए हैं, तो इनका क्या करें। और सारी पत्नियां सबको छोड़ के भगवान की सेवा करने के लिए चली गई। तो इसका मतलब क्या है, ये है हायर, ये याज्ञिक ब्राह्मण जो सिर्फ कर्म कांड, अपने आप को बस स्वर्ग लोक ले जाना है, अपने लिए कार्य करना है। याज्ञिक ब्राह्मणों ने सब, ब्राह्मण की पत्नियों ने सबको छोड़ करके भगवान की सेवा कैसे हो सकती है, भगवान को भूख लगी है, वो पहले होना चाहिए। ये है अकर्म, भगवान की प्रसन्नता जब हमारे सेंटर में होती है। तो कर्म का मतलब कि व्यक्ति बस कार्य करता है स्वर्ग लोक जाने के लिए, इस जगत में बहुत अच्छा बना रहने के लिए, मेन लक्ष्य वो है। विकर्म मतलब उसको बस इस जगत में एंजॉय करना है, बाकी उस शास्त्रों से है कि नहीं उसको कोई मतलब नहीं होता। अकर्म का मतलब उसको ये पता होता है कि भगवान मेरे जीवन का लक्ष्य है और भगवान को प्रसन्न करना मेरा लक्ष्य है। खुद की मुक्ति होगी नहीं होगी, खुद का जन्म मृत्यु जरा व्याधि जाएगा कि नहीं जाएगा, वो हमारा मेन कंसर्न नहीं। अगर हमें हजारों जन्म भी लेने पड़े इस मटेरियल वर्ल्ड में, बहुत करोड़ों करोड़ों जन्मों तक भी सड़ते रहना पड़े, उसकी परवाह नहीं। भगवान कृष्ण प्रसन्न हो अगर उस चीज से, तो हमें वो भी मंजूर है ना। भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला करी थी और उन्होंने बोला था कि मुझे एक सर में दर्द हो रहा है ना, तो अगर कोई अपने पैरों की धूल दे देगा तो मेरे सर का दर्द बंद हो जाएगा। तो नारद जी सबके पास लेने गए पैरों की धूल, लेकिन किसी ने अपने पैरों की धूल दिया नहीं, है ना। भगवान कृष्ण ने बोला अगर कोई मेरा डिवोटी अपने पैरों की धूल दे देगा तो मेरा सर दर्द कर सकता है, लेकिन किसी ने सर की धूल, अपने पैरों की धूल नहीं दी। उसने कहा क्या हमको नरक जाना है क्या, भगवान को पैरों की धूल देंगे, वो अपने सर पर रखेंगे तो कितने जन्मों के लिए नरक मिलेगा। लेकिन नारद जी जब गोपियों के पास गए, उनसे बोला कि हमें पैरों की धूल चाहिए, भगवान कृष्ण के सर में दर्द हो रहा है, तो उन्होंने पूरी झिल्ली झिल्ली भर भर के दे दिया, कहा जितना उतना ले जाओ, हमें कोई पर, अगर भगवान कृष्ण को प्रसन्नता हो रही है तो हम हजारों करोड़ों जन्मों तक नरक में रहने के लिए तैयार, नो प्रॉब्लम। दैट इज शुद्ध दिव्य प्रेममयी सेवा। अब आप सोचो, है ना, कोई एक व्यक्ति, जस्ट हम नॉर्मल बात करते हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड की बात कर लीजिए जहां पर इतने लोग स्वार्थी हैं, सेल्फिश हैं, इस जगत में भी अगर कोई हमसे थोड़ा निस्वार्थ प्रेम कर देता है, ठीक है, तो हम कितने ओबलाइज्ड हो जाते हैं, इतना ओबलाइज्ड हो जाते हैं उस व्यक्ति के प्रति कि इसने मेरी बिना किसी हेतु के, ऐसा नहीं है कि इसको कुछ चाहिए मेरे से, बट ये सेवा किया जा रहा है, इतना कंसिस्टेंटली हमेशा टेक केयर करता है, हमेशा ध्यान देता है, हमको एक्सक्लूसिवली टाइम देता है। इसको कुछ मिल नहीं रहा मेरे से, मैं इसको कुछ दे भी नहीं पा रहा हूँ, बट दैट पर्सन कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली गिविंग मी टाइम एवरी डे। तो हम, हमारे अंदर कितना ज्यादा, मतलब आप सोचिए, एक ग्रेटिट्यूड आ जाएगा उस व्यक्ति के प्रति, और हम कुछ भी करना चाहेंगे। को भी मान लो उसने कुछ कह दिया कि मुझे ये चाहिए, तुरंत हम कहेंगे अरे मैं तुम्हारे लिए तो सब कुछ रेडी है ना, तुम तो जान मांगोगे तो जान भी तैयार है तुम्हारे लिए, तुमने इतनी सेवा की है ना, ऐसे करके हम बोले। अब सोचिए अगर कुछ जो भक्त हैं, जो प्योर डिवोटीज हैं, है ना, भगवान के, वो पूरा जीवन ऐसे जीते हैं, वो लाइफ दे देते हैं, आपको क्या लगता है भगवान उनके प्रति कृतज्ञ नहीं होते होंगे क्या, उनकी बात वो क्यों स्वीकार करते हैं? क्यों कहा जाता है कि भक्त के वश में है भगवान, इसीलिए भगवान भक्त के वश में, क्योंकि भक्त 24 घंटे जो है वो भगवान की प्रसन्नता के बारे में ही सोचता है, अपनी प्रसन्नता के बारे में नहीं सोचता। उसका ये इंटेंशन होता है, दैट इंटेंशन मेक्स लॉर्ड, है ना, वो इंटेंशन, इंटेंशन ही भगवान को पूरी तरीके से अपने भक्तों का दास बना देता है। थिंग इज दैट।
तो हमें उस लेवल पर कार्य करना है। हमारा उद्देश्य बहुत बड़ा है, पूरे विश्व के जो स्वामी हैं, पूरे विश्व के जो कंट्रोलर हैं, उनके साथ हम अपने संबंध को स्थापित करना चाहते हैं, है ना। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हाँ टाइम है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि देखिए, जब आपको इस भौतिक जगत का भी सिंपल सा प्रिंसिपल है, सामान्य सा सिद्धांत, अगर आपको किसी व्यक्ति के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ता है, आपको उस व्यक्ति को समय देना पड़ता है। यू गिव टाइम टू दैट पर्सन। जितना समय आप उस व्यक्ति के साथ बिताएंगे, उतना अधिक आपका संबंध जो है मजबूत हो जाएगा। एक माता का अपने पुत्र के साथ संबंध इतना मजबूत क्यों होता है? क्योंकि समय दिया होता है, अपना ध्यान दिया होता है उसके प्रति। पूरा देखिए, एक माता कैसे बच्चे के प्रति कितना सोचती है, तब मजबूत स्ट्रांग बनता है। इतना स्ट्रांग बनता है कि अगर बेटे की आंखों में आंसू देख करके माता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, isn't it? बताइए। या फिर माता की आंखों में आंसू आ जाएं अगर, तो वो बेटे की आंखों में अपने आप आंसू आ जाते हैं, उसे नहीं पता कैसे आ गए, जस्ट देख करके आंसू। हाउ इज इट? कैसे हुआ ये? बताइए, कैसे हो पाया? व्हाट इज रीजन? रीजन इज वेरी सिंपल, very simple reason. What that? आपस में संबंध Reason बहुत is ज्यादा स्ट्रांग, because yes, बहुत वो स्ट्रांग बहुत ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड है, स्ट्रांग दिया गया है संबंध, समय दिया गया है उसके लिए। सो ऐसे ही अगर हमको भगवान के साथ अपने संबंध को स्ट्रांग बनाना है, we should give time to Krishna. We should give time exclusively. Exclusively का मतलब क्या होता है? Nothing else. जब भगवान का नाम का जप कर रहे हैं, कुछ भी और नहीं करना चाहिए। कुछ भी का मतलब होता है कुछ भी नहीं, चाहे वो मोबाइल हो या बातें हो या टीवी हो या घूमना हो, वो होना चाहिए ओनली फॉर कृष्णा, कृष्णास प्लेजर, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के लिए। और जब इस तरीके का हम एटीट्यूड रखते हैं, दैट मेक्स अवर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर। और जब रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर बन जाती है, महाजना येन गता सपंथा, इस तरीके से ही महाजनों ने कार्य किया, और फिर हम किसी भी कंडीशन में हम अपने पथ को नहीं छोड़ेंगे, स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे हम। द थिंग इज दैट। तो इसलिए जितने भी नियम हम भक्ति में फॉलो करते हैं, चाहे वो जप करना हो, सुबह उठना हो, रात में सोना हो, भगवान के मंदिर जाना हो, भगवान का दर्शन करना हो, सब कुछ जो हमारे आचार्य ने बताया हम वैसे फॉलो करते हैं, तो अपने आप हम कर्म और अकर्म में अंतर को समझ जाते हैं। हम रिचुअल समझने में नहीं पड़ते, हम स्पिरिचुअल बना देते हैं उन रिचुअल्स को जो कि हमारे आचार्य ने बताया। 18वां श्लोक, कर्मण्य अकर्मया पश्येत् कर्मणि च कर्मया सा बुद्धिमान मनुष्येषु सा युक्त कृत्स्न कर्मकृत्। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, बुद्धिमान किसे मानना चाहिए? कौन सा व्यक्ति माना जाए कि वो बहुत बुद्धिमान है? तो भगवान कहते हैं, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान है जो देख पाता है, समझ पाता है कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को, जो समझ जाता है। अच्छा, ये क्या मतलब है कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को? तो ये बहुत सिंपल है। देखिए, जैसे कोई व्यक्ति ऑफिस जा रहा है, जॉब कर रहा है, या कोई गृहिणी घर में खाना बना रही है, ये तो कर्म दिखाई देता है, नॉर्मल कर्म। हर कोई गृहिणी घर में खाना बनाती है, ऑफिस जाने के लिए, पैसे कमाने के लिए बाहर जाना ही पड़ता है, तो नॉर्मल कर्म है ना। बट भगवान क्या बोल रहे हैं, जो मनुष्य कर्म में अकर्म को देखता है, मतलब वो गृहिणी खाना बना रही है, वो व्यक्ति ऑफिस जा रहा है, बट एक्चुअल में वो अकर्म ही है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य भगवान की भक्ति ही है। ऐसा नहीं है कि गृहिणी अपने लिए खाना बना रही हो, या वो व्यक्ति बाहर अपने लिए धन कमाने जा रहा है ताकि धन मिलेगा तो सेंस ग्रेटिफिकेशन कराएंगे। नो, अगर उसका उद्देश्य भगवान की सेवा है, तो वो भी भक्ति ही है, भले वो इन आंखों से ना दिख रही। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? वो भक्ति ही है।
कोई एक गृहस्थ व्यक्ति अपनी पत्नी और अपने बच्चों का ध्यान रख रहा है, उनको टेक केयर कर रहा है, तो कॉमन बात है, सब कोई करता है। बट ये कर्म नहीं है, ये भी अकर्म है। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से वो एक आइडियल लीडर बनना है और स्वयं भक्ति करके उनको भी भक्ति के लिए प्रेरित कर रहा है। ऐसा नहीं है सिंपल उनको खिला रहा है बस पशुओं की तरह, है ना? नहीं, उनको भक्ति की ओर आगे बढ़ा रहा है, भगवान की तरफ प्रेरित कर रहा है अपने आदर्श व्यवहार से, है ना? तो वो भक्ति के ही अंतर्गत है। प्रभु जी यहाँ पे बहुत आए थे, वो बता रहे थे कि कोई गृहस्थ व्यक्ति जो है वो इसका ज्यादा माला जप करते हैं, अरे हम तो गृहस्थ हैं, अरे हम तो गृहस्थ हैं, अरे हम तो गृहस्थ हैं। इसका माला जप नहीं करना चाहिए, बल्कि हमको ये समझना चाहिए कि हम भगवान के प्रति कैसे डिपेंडेंट बने, वो हमको देखना चाहिए। सिंपल ये बोलते रहना अरे हम तो गृहस्थ हैं इसलिए नहीं कर सकते, अरे गृहस्थ का मतलब यही होता है कि जो कृष्ण को सेंटर में रखा हो। जो सेंटर में नहीं रखा वो गृह मेदी कहलाता है। आपको ये बोलना चाहिए हम तो गृह मेदी हैं, हम तो गृह मेदी हैं, तो ठीक है। तो भले गृहस्थ का मतलब कृष्णा इन द सेंटर, है ना? आपके लिए कृष्ण जो है वो सेंटर में होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल युद्ध करना, तो ये तो कर्म दिखाई देता है, अपने राज्य को बचाने के लिए कर्म करना। लेकिन अर्जुन युद्ध कर रहा है, क्या वो कर्म है या अकर्म है? बताइए। अकर्म है प्रभु जी, अकर्म अकर्म है। है। भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं। भगवान की सेवा के लिए कर रहा है, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं कर रहा। उसको राज्य पाने की इच्छा नहीं, वो तो पहले ही कर रहा था, छोड़ दें। भगवान ने कहा मैं कह रहा हूँ इसलिए करो, तो वो अकर्म बन गया। तो बहुत बेसिक सा डिफरेंस, इसलिए भगवान ने बोला कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। क्यों नहीं मोहग्रस्त होंगे? अगर कोई व्यक्ति लड़ाई करते हुए अर्जुन को देखेगा तो वो बोलेगा कि अर्जुन भक्ति कर रहा है। बताइए, आप किसी व्यक्ति को लड़ाई करते हुए देखें और बोले अरे क्या प्रभु जी क्या भक्ति कर रहे हैं, एकदम मजा आ गया, प्रभु जी के भक्ति का लेवल तो बहुत ही बढ़िया, प्रभु जी लड़ाई कर रहे हो वहां पर, है ना? So, कैसे हो सकता है पॉसिबल? बट वो भी भक्ति हो सकता है अगर उद्देश्य भगवान की सेवा करना है या भगवान के द्वारा वो कहा गया। दैट्स द मेन थिंग। जैसे फॉर एग्जांपल एक आर्मी है, तो एक आर्मी का व्यक्ति जो है बहुत सारे लोगों का वध कर देता है ना? युद्ध में बहुत सारे लोगों को मार देता है, लेकिन उसका दोष उसको नहीं लगता। क्यों? क्योंकि सरकार के कहने पर वो कर रहा है, उसके लिए उसको रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन वही आर्मी का व्यक्ति रिटायर होकर के घर बैठ करके पड़ोसी को मार दे गन से, तो अपने मन से क्या होगा? तो उसको सजा मिलेगी। मिल जाएगी। वो बोलेगा अरे हम तो युवावस्था में हजारों लोगों को मारे तो आप हमको परमवीर चक्र दिए, अभी एक लोगों को मार दी तो जेल। तो एक लोगों को तुमने अपने मन से मारा, 1000 लोगों को तुमने सरकार के कहने, सेम डिफरेंस है ना? इफ यू डूइंग फॉर लॉर्ड कृष्णा, नो रिजल्ट, इवन रिवॉर्ड विल बी गिवन, यू विल गेट रिजल्ट्स। आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा, है ना? आपके अंदर सभी जीवों के प्रति कंपैशन हो जाएगा, क्योंकि भगवान की शुद्ध सेवा कर रहे हो ना, भक्ति शुद्ध कर रहे हो, प्योर डिवोशनल सर्विस कर रहे हो। जब चैंटिंग करके उठोगे तो मन करेगा सेवा करने का, शुद्धता के कारण। दैट इज द थिंग। तो ये चीज यहाँ पे समझना है। तो जैसे लोग जो इनएक्शन में एक्शन को देखना चाहिए, मतलब यहाँ पर जो व्यक्ति कर्म में अकर्म, अच्छा अकर्म में कर्मों को कैसे देखा जाए? अकर्म में कर्म को कैसे देख सकते हैं? अकर्म का एक मतलब होता है कार्य ना करना। तो कई लोग ये सोचते हैं कि सिंपल अगर हम जगत के कार्यों को छोड़ दें, हिमालय पर चले जाएं, तो हमने सारे कर्मों को छोड़ दिया, तो हमें कोई कर्म फल लगेगा नहीं। भगवान कहते हैं नहीं, वहां भी कर्म फल लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी भी तुम बहुत सारे ऐसे कर्म है जिनको तुमने नहीं छोड़ा है। सांस तो ले ही रहे हो ना, भूमि पर तो चलोगे, हवा में तोड़ने नहीं लगोगे। भूमि पर चलोगे, न जाने कितने जीव आत्मा मर रहे हैं, हमारे सांस लेने से कितने जीवात्मा मर जाते हैं। अब वहां हिमालय पर रहोगे तो कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा ना, बिना खाए तो रह नहीं सकते। खाओगे तो किसी ना किसी जीव की हत्या तो होगी ही होगी। तो कर्म फल तो कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो मतलब क्या है? भगवान कह रहे हैं अकर्म में कर्म को देखो। मतलब ये अकर्म का मतलब क्या है? कार्य ना करना भी एक्चुअल में वो कार्य कर ही रहा है। हिमालय पर भी जाने पर क्या हो रहा है? कार्य बंद हो गया क्या? कार्य कंटिन्यूअस वहां भी चल रहा है। तो भगवान क्या कहते हैं? कर्म में अकर्म को देखो, मतलब सामान्य एक्टिविटीज भी वो भक्ति हो सकती हैं अगर उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता हो। और दूसरा, अकर्म भी कर्म हो सकता है अगर वो मेंटल स्पेकुलेशन के लिए या फिर अपने मन मुताबिक किया गया है। वो व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके भी अगर जंगल में भी चला जाएगा ना, वहां भी वो कर्म कर रहा है, क्यों? खाएगा तो है ही,
सांस तो ले ही रहा है, जमीन पे तो चल ही रहा है, तो सब कुछ प्रकृति से तो ले ही रहा है, लेकिन उसने कर्म करना बंद कर दिया, तो वो एक्चुअल में वो भी कर्म ही चल रहा है उसका, वहां जाकर के भी वो कर्म फल से मुक्त नहीं होने वाला। ठीक है, दैट इज द थिंग। इसीलिए देखते हैं बड़े बड़े योगी लोग जो जाते हैं विश्वामित्र जैसे, वो वहां चले जाते हैं लेकिन हृदय शुद्ध नहीं होता है, वहां जाकर के भी वो फंस जाते हैं। यस, है ना। लेकिन उसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति इस संसार में रहते हुए भी, जैसे राजा अम्बरीश महाराज पूरे राज्य का शासन कर रहे हैं, दुर्वासा मुनि जो हैं वो श्राप देते हैं लेकिन उनका कुछ भी नहीं कर पाते, दैट इज दैट वो व्यक्ति भक्ति में स्थित है। दैट इज द सिंपल थिंग। तो इसका मतलब क्या है कि भक्ति इज नॉट अबाउट आउटवर्ड थिंग्स, कि हम बाहर से कितना हमने छोड़ दिया, हमारे अंदर कितना वैराग्य है, देखो हमने ये छोड़ दिया, अरे हम ये नहीं खाते हैं, हम ये नहीं पीते हैं। These all things are externals, all externals. भक्ति जो है वो अंदर की बात। अंदर की बात क्या है? How much you want to serve Krishna. देखिए, दूसरों को दिखाने के लिए तुम बड़ी बड़ी बातें भी कर सकते हैं, मेरे लिए भी बहुत आसान है बड़ी बड़ी बातें बोल देना, है ना। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, है ना। दूसरों को उपदेश देना या दूसरों के सामने अपने आप को बहुत बड़ा डिवोटी बताना इज नॉट अ बिग डील, बहुत आसान काम है ना। और दूसरे लोग उसको स्वीकार भी बहुत जल्दी कर लेंगे क्योंकि वो नहीं जानते, लेकिन हम तो अपने आप को जानते हैं, हमको पता है हम कितनी भक्ति कर रहे हैं, हम कितने बड़े डिवोटी हैं, हमको पता है। सो वी शुड ऑलवेज थिंक लाइक दैट, है ना। हम कितने अभी गिरे हुए स्तर पर हैं, भगवान की शुद्ध दिव्य प्रेममयी सेवा कितनी उसका हाईएस्ट प्लेटफॉर्म है, एवरीथिंग फॉर कृष्णा, है ना। तो धीरे धीरे करके हमको उसकी तरफ बढ़ना है। छोटे छोटे जैसे होता है ना कि एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है, तो हम अभी उतने प्योर नहीं है कि हम सब कुछ भगवान कृष्ण के लिए कर पाए। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ तो कर सकते हैं ना, है ना। भगवान को जब भोगा ऑफर करें तो भगवान कहें आपके लिए, है ना, हमें आप प्रसाद के रूप में दो, है ना। जब जप करें तो ज्यादा नहीं, एक माला ही भगवान के लिए कर दें, बाकी आप बाकी सारी माला हम ना कर पाए तो एक माला तो कहें ये वाली माला, ये सिर्फ मैं भगवान कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, इसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना कुछ मैं सोचूंगा, सिर्फ भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला है, अच्छा कहा है। एक माला तो कर सकते हैं ना, उतना तो कठिन नहीं है। एक माला भी नहीं हो रहा है तो कम से कम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र तो भगवान के लिए बोल सकते हैं ना, दैट इज नॉट मच डिफिकल्ट। स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू कैन डू, बट स्टार्ट। गाड़ी चलाओ, भले थोड़ी दूर चले, चलाओ तो सही, रोको मत उसे है ना, धीरे धीरे करके उसको बढ़ाना है। तो मैं भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जब हम कार्य करेंगे तो हम देखेंगे हम बहुत जल्दी इस संसार की चीजों से मुक्त हो जाएंगे, जनक महाराज की तरह। संसार में रह रहे हैं पर संसार के नहीं है, भगवान के हैं। और अम्बरीश महाराज की तरह, प्रहलाद महाराज की तरह प्योर डिवोटीज, है ना, दे आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ द लॉर्ड। इसलिए भगवान का नाम बहुत ही प्रेम के साथ उनकी प्रसन्नता के लिए जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। 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 हरे कृष्णा प्रभु जी।